الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम, 10वीं सहरी की नशिस्त के साथ। अपनी नशिस्त का आगाज़ इस कॉल से करूंगा जो किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह इसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। हमारा आज का मौजू है अदलो इंसाफ। कहते हैं कि जिस कौम में अदलो इंसाफ मिलना बंद हो जाए उस कौम पर जवाल आता है। अगर हम खिलाफत के दौर की बात करें तो उस दौर में जो अदलो इंसाफ होता था उसकी मिसाल हमें आज नजर नहीं आती। हमारा आज का माशरा किस तरफ जा रहा है? क्या हम आपस में अदलो इंसाफ करते हैं? क्या हुकूमत वक्त अवाम को अदलो इंसाफ फराम करने में पूरी उतर रही है? क्योंकि मैं 13-14 साल से क्राइम शो कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि जगह जगह लोगों के साथ ज़्यादतियां हो रही होती हैं, लोग रो रहे होते हैं। इन तमाम बातों की क्या वजह है, यह आज हम अपनी इस नशिस्त पर जानेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा समाजी कारकुन भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन जमा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु तआला फिद्दारैन। और उनके बराबर में मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अपनी इस नशिस्त को आगे लेके चलते हैं और आज जो नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम कारी मोहम्मद नादिर सईदी है। नाम उनका बहुत बड़ा है लेकिन खुद वो बहुत छोटे से हैं। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि नात शरीफ पेश कीजिए।
शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तैबा की वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, मदीना, शाहे दुनिया बनी है, नीले फला की चादर तनी है, नीले फला की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू बसारी, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह, बहुत खूब। और सबसे पहले मैं इस बच्चे से माजरत चाहूँगा कि इनका नाम है मुबश्शिर हसन कादरी। वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हुआ था, नाम गलत हो गया, लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत सारी दुआएं। और हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती दे और आप बड़े होकर इसी तरह अपनी इस नात ख्वानी को जारी रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं अपनी इस नशिस्त को अपने उस मौजू के साथ जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। मुफ्ती साहब, आपसे मैं जानूंगा कि अदलो इंसाफ के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल एहसान। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह हुक्म देता है कि अदल व एहसान कायम करो, अदल व एहसान करो। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मुराद ये है कि ये सर उर्फ़ आम सब के लिए ने फरमाया कि अदल व एहसान कायम करना, अदल व एहसान करना। अब इससे मुराद क्या है? अगर हम तफसील की तरफ जाएँ तो बात इतनी सी है कि अदल का मेयार सिर्फ हाकिम के लिए नहीं है, बल्कि अदल का मेयार हर उस शख्स के लिए। मिसाल अगर कोई घर में बड़ा है, वो अपने घर का हाकिम है। अगर देखा जाए तो इंसान अपनी ज़ात का खुद हाकिम है। उससे आगे चला जाए तो कोई अगर शहर के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो शहर का हाकिम है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस जिसको अल्लाह ने वो कुव्वत और फैसला करने की ताकत दी है, उसे आदिल कहा जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम आदिल हो, फैसला करने वाले हो, तो ऐसा ना हो कि किसी की खुशनुदी के लिए तुम कोई फैसला कर दो, किसी की रजा के लिए फैसला करो, बल्कि जो अदल है उसके तहत तुम फैसला करो। लेकिन अदल है क्या, वादे कर दूं, अदल ये है कि बराबर बराबर बात को तकसीम किया जाए, उसको अदल कहते हैं। जी, मतलब ये वही बात हुई कि जब भी हम फैसला करने जाएं तो हम इस चीज़ का ख्याल ना रखें कि जी ये इस तरफ मेरा भाई बैठा है या इस तरफ मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है। दोनों की बात सुनने के बाद जो है वो फैसला करना चाहिए और वही असली अदल इंसाफ है। कादिर मंदुकिल साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह एक समाजी कारकुन भी हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इस वक्त का माशरा है, क्या इसमें लोगों को अदल इंसाफ मिल रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। और कहते हैं कि जुल्म का दौर तो चल सकता है
कुफर का दौर तो चल सकता है, जुल्म करने। बदकिस्मती से हम एटॉमिक पावर भी कहते हैं अपने आप को, और दुनिया की इस्लामी रियासत भी कहते हैं, लेकिन अगर हम अदल इंसाफ की अगर बात करें तो उसमें हमें मायूसी हुई है। अगर मैं जितनी मर्जी तारीफ़ करूं, मगर जो सुनने वाले हैं वो आए दिन जिसका कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ता है तो वो मायूस होता है। बिल्कुल मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे शख्स होगा, हाँ ताकतवर शख्स है, वो तो पैसों के बलबूते पे, ताकत पे बलबूते पे वो तो इंसाफ भी अपने लिए ले लेते हैं। वो कहते हैं ना, कानून मकड़ी के एक जाले की तरह है, ताकतवर उसको फाड़ के निकल जाता है और कमज़ोर उसमें फंस जाता है। तो यही जो माशरा है। और फिर जो मुफ्ती साहब ने फरमाया हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, एग्जैक्ट इसी तरह जो है ना कानून भी है। एक स्टेट वर्सेस है, एक पार्टी वर्सेस पार्टी है। बिल्कुल, यानी जो हुकूकुल इबाद की बात करें तो वो पार्टी वर्सेस है। बाज ऐसी क्राइम होते हैं जिसको हम स्टेट वर्सेस कहते हैं, यानी हेनियस क्राइम जो होते हैं, जैसे जिना का, दहशतगर्दी का, उसमें किसी फर्द को मुद्दई होने की जरूरत ही नहीं है, वो हुकूमत जो या स्टेट जिसे हम कहते हैं वो खुद बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर उसी के लिए यकीनन हमें जीना भी इस माहौल में है। जितनी मर्जी हम मायूस होते हैं, कहते हैं मायूसी कुफर है, तो वो भी हमें याद है। लेकिन कोशिश हमारी आपकी, और स्पेशली मैं मीडिया की बात करूं, जब से ये प्राइवेट चैनल आए हैं तो उस हवाले से ये जो केसेस आज की शो के हवाले से भी आपका एक अवेयरनेस शो है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ प्रोग्राम, जैसा आपका अपना प्रोग्राम है, उस तरह आप जुल्म की कहानियां, इस तरह जो मुकदमात है वो आप उठाते हो, हाईलाइट करते। जब हाईलाइट करते हो तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी उसको नजर हो, हमारी जो हायर जुडिशरी है जिसको हम चीफ जस्टिस या जस्टिस साहिबान या हमारे सेशन जज साहिबान, तो वो भी उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ हाईलाइट नहीं करोगे तो उसके बाद आगे उसका क्या होगा। लेकिन मैं फिर भी मायूसी वाली बात नहीं करूंगा, मैं यही कहूँगा कि जितनी मुकदमात हाईलाइट होते हैं उसी हिसाब से अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है, जुर्म ज़्यादा हो गया, या मैं कहता हूँ नहीं, जुर्म ज़्यादा नहीं हो गया, जुर्म पहले से था, लेकिन पहले वो अवेयरनेस थी, पहले मीडिया दिखा नहीं रही थी। कादिर साहब, जैसे आपने ये बात कही है कि जो ताकतवर है उसके लिए कानून आसान है। देखिए, ये बात किसी से, हम में से किसी ढकी छुपी नहीं है कि ज़ाहिर है जिसके पास पैसा है उसकी पावर भी ज़्यादा है, उसकी पीआर भी ज़्यादा है। तो ये सिस्टम तो एक हम लोगों को हिट कर रहा है ना। देखिए, उसमें फ़र्क होता है ना। अब जो ताकतवर है उसकी ये होता है ना कि एक गरीब आदमी है, वो अपने लिए कोई छोटा मोटा वकील भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ताकतवर अपने लिए टॉप का, जिसकी करोड़ों की फीस होती है, उसको कर लेते हैं। अब जो करोड़ों की फीस लेता है तो यकीनन उसके पास नॉलेज भी होता है, नॉलेज भी होती है, पीआर भी होती है, वो सारी चीज। तो इसी तरह एक डॉक्टर होता है, एक छोटा डॉक्टर कच्ची आबादी में होता है और एक बड़े हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बैठा रहता है, तो फर्क होता है उसमें। तो फिर उसलिए उनके लिए जरा ज्यादा आसान हो जाता है। अगर हम ये कहेंगे कि अगर कोई जज ईमानदार भी हुआ तो वो उसके पास नॉलेज इतने ज्यादा होते हैं तो वो अपनी नॉलेज की बेस पे भी इंसाफ ले लेते हैं। ये बिल्कुल एक इन्होंने अहम पॉइंट दिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जी जो पैसे वाला है उसके लिए कानून क्या अलग है और जो गरीब उसके हो रही है कोर्ट कचहरी की। क्या हम आपस में एक दूसरे से अदलो इंसाफ करते हैं? क्या आप मुझसे, मैं आपसे अदलो इंसाफ करता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशनसीबी है कि मुफ्ती साहब के साथ साथ मंदोखेल भाई की भी ज़ियारत हो गई। यकीनन कानूनी पॉइंट समझने का मौका मिलेगा आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। नहीं, हम एक दूसरे के साथ भी अदल इंसाफ नहीं करते, हत्ता कि हम अपने जो घर वाले होते हैं, रियल ब्लड जो होते हैं, उनके साथ भी अदल इंसाफ नहीं करते। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर हम देखते हैं अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब का वो वाक़या कि वो खशियत इलाही से इतने वो पाबंद थे इंसाफ पर कि उनका कौल मुबारका उर्फ़ आम है, लेकिन उस पर अमल नहीं है कि अगर नहर पर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो उमर उसका जवाब दे। इस चीज को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आज के दौर में जो हमारे यहाँ लोग भूखे सो रहे हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों पर बनती है? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शाकरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शही, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक।
शाकरा क्या बना रही हैं आप, बताएं जनाब। आज हम भुना हुआ कीमा बना रहे हैं जो सिंपल और बहुत मज़े का बनता है। आपने उसके लिए क्या करना है, यहाँ हमने 1 kg कीमा लिया है। अगर हाथ का बना हुआ जो होता है ना कीमा, तो वो सबसे बेस्ट होता है भुना हुए कीमे में, लेकिन अगर मशीन का भी तो आप बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने यहाँ 1/4 कप ऑयल लिया था, उसके अंदर 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज डाल दी। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हुई तो उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद हमने कीमा शामिल कर दिया, और कीमा शामिल करने के बाद जब उसका रंग तब्दील होने लगा तो अभी मैंने ढका हुआ ये, लेकिन जैसे ही रंग तब्दील होने लगे तो आपने उसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है, वो डाल देना है और टमाटरों के साथ बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। जब इसका भूनने का प्रोसेस आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें खूब सारी हरी मिर्चों का, मैंने 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो डालेंगे और उसके साथ हम इसको भूनेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लास्ट में उसके साथ भी हम इसको भूनेंगे तो तकरीबन ये आपका जो है 30 से 35 मिनट में कीमा तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने मुझे ब्रेक में बताया, उसमें बताया था जब हम मेकअप रूम में थे कि इसमें आप आलू भी डालेंगे, नहीं डाल रही? नहीं, आज आलू कीमा नहीं बना। मैं इतना खुश हो रहा था, मैंने कहा आलू कीमा बन रहा है, आपने मुझे धोखा दे दिया। ये मैं यही देख रहा हूँ, आलू नहीं थे तो इसलिए आलू कीमा कैंसिल। आलू ही नहीं थे, चले जी। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं दूध सोडा। बिल्कुल ये भी सिंपल है। क्या करना है, आपने दूध ले लेना है, 1 kg हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें 1 ड्रिंक की बोतल या सोडा वाटर आप यूज कर सकते हैं आपने, लेकिन वो पूरी नहीं यूज करनी, हाफ यूज करनी है। हम दूध के अंदर बर्फ डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे और जामे शीरी का इस्तेमाल, ग्रीन वाला जामे शीरी। हाँ बिल्कुल। और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद आप इसको ग्लास में निकालिएगा, और जो ड्रिंक है आपके पास सोडा वाटर है वो थोड़ा थोड़ा पहले से ग्लास में डाल दीजिएगा, उसके बाद दूध ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम ऑल पर्पस की क्रीम नहीं डाल सकते, वो फिर एक टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए डाल सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल पर्पस क्रीम तो वैसे भी आजकल रमजान है तो आपको पता है हर कोई पराठे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, पराठे के साथ एंजॉय कर रहा होता है और एंजॉय करना भी चाहिए। अब बारी है हमारी इस नशिस्त की उस सेगमेंट की जो हमारी इस नशिस्त में एक समा बांध देते हैं और हम जो हैं कहीं और ही चले जाते हैं। हर साल हमारे साथ ये मौजूद होते हैं जो आज कवाली के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर वारसी साहब, आपसे दरख्वास्त करेंगे कवाली पेश कीजिए। इंशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और हर साल की दफ़ा इस साल भी आपने समा बांध दिया, बहुत खूब। अपने मौजू को शुरू करने से पहले हमारी एक और मेहमान ने हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा सैफ, मशहूर मारूफ एक्ट्रेसेस हैं, इसके अलावा FPCCI में मीडिया एंड यूथ कमेटी की डिप्टी कन्वीनियर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शहरी कि आपने अपने शो पे हमें बुलाया। बिल्कुल। अस्मा, आप ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, उसके अलावा आप FPCCI में भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, कैसे मैनेज होता है रमज़ान मुबारक, कैसे गुजरते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि साथ में हमारी एक्टिंग भी होती है, फिर मैं एक प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन भी कर रही हूँ तो उसको भी देखना होता है, फिर हमारी FPCCI में भी मीटिंग्स होती हैं। रिजवान जाफ़र जो हैं हमारी कमेटी के कन्ने, तो हम मीडिया और यूथ दोनों को लेके चल रहे होते हैं साथ साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन रोज़े में मैनेज हो जाती है। रोज़ा नहीं छूटना चाहिए क्योंकि रोज़े की अपनी बात है और फिर सारे काम अपनी जगह है। बिल्कुल जी, रोज़ा तो किसी भी सूरत में जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हमारा आज का एक मौजू है अदल इंसाफ। आपसे मैं क्योंकि बात करूंगा क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं, मीडिया फील्ड से हैं, तो हम उसमें भी बड़े अदल इंसाफ के प्रॉब्लम आते हैं। आप क्या समझती हैं कि जी वहाँ पर लोगों को हम जो लोग आपस में ही हैं ये अदल इंसाफ कर रहे हैं? अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, आपस में कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि फेवरेटिज्म है, यानी अगर टैलेंट को नहीं देखा जा रहा, मतलब ये एक सोचा जा रहा ठीक है कि मेरे जानने वाला तो इसको हम पहले चांस देंगे। हाँ, ये है बिल्कुल कि अगर मतलब मेरिट बेस पे मेरे ख्याल से सिलेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। आपको या तो आप बैठ के चाय पी रहे हो किसी के साथ तो आपको फेवर दिया जा रहा है, मतलब ऐसा है। आपके कहने का मकसद ये है कि जिस तरह एक फेवरेटिज्म वाली बात आ जाती है और हम टैलेंट को साइड में कर देते हैं, लेकिन हम इस चीज को पहले देखते हैं कि भाई ठीक है हमारा जानने वाला तो उसको हम पहले चांस दे दे। या कोई डायरेक्टर को पसंद है, कोई प्रोड्यूसर को पसंद है, या कोई दोस्त है, या कोई दोस्त का दोस्त है, या कहीं एक लॉबी सिस्टम बना हुआ है, या कहीं बैठ के चाय या खाना या डिनर जो भी जो आपकी होती है, या अगर मैं एक गैदरिंग का हिस्सा हूँ उसमें 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, या फिर मैं किसी के रिश्तेदार हूँ तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से मेरिट पे बहुत कम चल रहा है, लेकिन ये इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं।
बिल्कुल जी, क्योंकि इनसे वही सवालात बनते हैं जो इस फील्ड के अंदर चल रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इनसे अभी पूछूंगा। कादिर भाई आपकी जानिब आऊँगा। अभी हमने ब्रेक में भी ये बात की थी कि अगर हम बात करते हैं अदल इंसाफ की, आपने शुरू में कहा कि जी जो अमीर है उसका प्रोटोकॉल अलग है, गरीब का प्रोटोकॉल अलग है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, हमें बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अगर हम हर सतह पे देखें, हम शुरुआत करते हैं थाना लेवल से। थाने के लेवल पे अगर हम जाते हैं और एक बंदा वो बड़ा सूटेड बूटेड लैंड क्रूजर से उतर के आ रहा है, उसने एक अच्छी घड़ी पहनी हुई है, तो जब वो थाने में आएगा तो जो भी SHO होगा, जो भी कोई होगा, उसको एक प्रोटोकॉल देगा, चाहे वो गलत करके आए चाहे वो सही कर गया, लेकिन उसको बिठाया जाएगा, उसको उसकी बात समझाई जाएगी कि आया उसने क्या क्राइम किया। अब इसके बरक्स ले लेते हैं एक मजदूर, वो आता है अपनी कोई कंप्लेन लेके, तो उससे वो रवैया नहीं होता, उससे बहुत ही एक तल्ख कलामी से बात की जाती है। इसकी क्या वजह है? ये तो फिर अदल इंसाफ नहीं रहा। हमारे यहाँ तो थाने के लेवल से ही शुरुआत हो जाती है। मुझे एक इंस्पेक्टर ने एक बात बताई कि मैंने कहा क्या तरीक़ाकार है आप लोगों का जैसा तफ्तीश करते, कह रहे हम किसी को मिसाल के तौर पे शहरी को हम बुलाते हैं कि आपको फलाना केस में आपसे तफ्तीश करनी है, फिर शहरी को हम किसी कमरे में बिठाते हैं, ज़रा देखते हैं आधा घंटा उसके पीछे कोई आता है कि नहीं आता है। अगर कोई आ गया, आज चैनल वाले किसी मालिक किसी इनकी बड़े ने फ़ोन किया है कि भाई ये शहरी का क्या मसला है, तो हम बोले कुछ नहीं है, बस शहरी का बयान देना है कि वो फलाना कोई इल्ज़ाम है या फलानी चीज़ की आप गवाहो, आप अपना बयान दे दे और चाय पिला के रुखसत कर ले। मैंने कहा अगर वो टेलीफोन नहीं आता है, सिफारिश नहीं, बोले फिर वो उल्टा लटकाते हैं, फिर तो हम उसको वो चित्रोल करते हैं तो उसके याद आएंगे। तो ये तो हाल है। और फिर ये चीज़ पता है पनिशमेंट नहीं है। मिसाल में ट्रैफिक का आप कॉल दूँ, हम और आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे, हमें कोई फिक्र नहीं है क्या होगा, सिग्नल हम क्रॉस करेंगे तोड़ेंगे क्या होगा, पुलिस वाला रोकेगा, वो भी चोरों की तरह चुप के खड़ा होता है, उसको भी पेदागिरी के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल। वरना अक्सर अगर आप यूरोप में देखें, दुनिया में देख रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इवन पाकिस्तान में भी कई जगह पे इसके सामने लिखा हुआ है कि आपकी को कैमरे की हाँक देख रहा है। अब ट्रैफिक वाले चुप के खड़े के, तो वही आप सामने खड़े हो ताकि बंदा डर के ले क्रॉस न करे। अच्छा अगर क्रॉस कर लिए फिर क्या होगा, आपको पकड़ लिए फिर क्या होगा, ओ जी ये मेरा कार्ड है, मैं फलां तुरम खान, ठीक है, उससे भी आगे कम हो गई, चलो सही आपकी तुरम खानी नहीं चल सके तो क्या होगा, वो 150 का नोट ही चलेगा। फिर मैं आपको बताऊं 97-96 में मैं एक सेमिनार में था, तो किसी चैनल वालों ने, अखबार वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें यह तक कि गालिबन 362 लोग फेटल एक्सीडेंट ये रोड एक्सीडेंट कहते हैं, फेटल एक्सीडेंट में जो ना वो मर चुके थे और दहशतगर्दी को से कम थे जो देशे। तो अब सवाल ये कि आए दिन लोग ट्रैफिक हादसा की शिकार होते हैं, होना क्या, अच्छी बेलेबल ऑफेंस है। आप कोई भी गाड़ी में, जो फिल्मों में हम देख रहे हैं कि किसी दुश्मन को गोली मारने की जरूरत है, आप गाड़ी से हिट कर दो, सारी क्यों बता रहे हैं भाई, टेक्निक बता रहे। क्यों आप अगर किसी को गाड़ी में खुदा न खासा हम बैठे में यहाँ कोई गाड़ी आके घुस जाए और हमें कुचल ले, बेलेबल ऑफेंस 320 के लेता है, आपको पुलिस वाला हाथ नहीं ला सकता, ज्यादा से ज्यादा आपको ये बोलते हैं जी मचलका भर दे, सुबह अदालत में पहुंचे। अच्छा, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, सुबह अदालत चले जाए, वहां जो श्योरिटी है जमानत 1,50,000 वो आप जमा करो, उसके बाद वो जो लवाकिन है जो बेचारा मर चुका है वो फिर धक्के खाते रहे, गाड़ी कैसी आई, कहां से आई, आप क्यों कर रहे थे, आप क्यों बैठे रहते, आप क्यों, ये सारे सवाल जो होते हैं उसके बाद जूते घिस जाते। आज वकील नहीं है, आज जज साहब छुट्टी पे, आज हड़ताल है, आज फलां, आज बहुत सारे केस, आपकी तारीख हो गई। ये इस तरह चलते चलते जो 2-4 साल अगले जो लवाकिन जो वारिसीन होते हैं वो लगा लेते, वो अगले के दफा करो यार जाना ही नहीं, और फिर वो इस सारे पे होते हैं, अगला भी ऑफर करे भाई कंप्रोमाइज करे, चलो तुझे जो मैंने वकील को फीस देना है तू 50,000 तुम ले ले। अच्छा कादर भाई, ये तो आपने बता दी कानूनी पेचीदगी है ना, कि प्रैक्टिकली जो पेचीदगियां हैं। मैंने जो बात करी थी, जैसे आपने उसका क्लियर भी किया कि जी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ये चीज देखता है कि जी ये पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ किस मुंह से हमारे हुक्मरान या ये बातें करते हैं कि जी इंसाफ सबके लिए बराबर है और अदल इंसाफ की बेसिस पे बात होगी, जब ये चीज है कि जी अगर मेरी सोर्स है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर मैंने उल्टा ही लटकना या पैसे देने। आए दिन आप भी शो करते रहते हो, मिस में मीडिया से ताल्लुक है, हमारे उलमा साहिबान भी बैठे हुए हैं, आए दिन हम क्या देखते रहते हैं। बिल्कुल जी, ये इस वक्त बड़ा एक अहम वो चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस अपनी डिबेट को कंटिन्यू करते हैं।